हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला। मेरा नाम है संगीता, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सारीवाड़ गांव से हूँ और स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत अपने मायके सारीवाड़ से मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हुई है और अभी सुबह के 10:30 बजे मैंने ब्लॉग शूट किया है। बाकी मौसम का नज़ारा देखते हुए चारों तरफ तेज़ धूप लगी हुई है। सामने वाली पहाड़ी पर जो है बिल्कुल साफ और गुमसुमा सा मौसम हो रखा है। चारों तरफ बिल्कुल धूप ही धूप दिखाई दे रही है। मेरा एक दिन बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि कल मैं दिन भर जो है सिलाई में लगी थी। कल मैंने कपड़े वगैरह सिले तो मैंने सोचा कि दिन भर क्या ब्लॉग बनाऊं। कल मैंने कपड़े ही सिले दिन भर और आज भी ना कपड़े ही सिल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी मशीन निकाल रखी है। यहाँ पर भी अभी मैंने जो है ये वाली सूट, ये वाली और ये वाली सिली है और अभी इस वाली मतलब ये भी आधा सिल रखी है और अभी पूरा नहीं सिल लगा है। तो जब तक मैं ससुराल जाऊंगी तब तक मैं सिल दूंगी। बाकी इस वाले सलवार की मैंने कटिंग करके रखी हुई है। तो अभी सुबह के 10:30 बजे ब्लॉग शूट किया। बाकी मम्मी लोग ना घर में नहीं हैं, पापा लोग भी घर में नहीं हैं क्योंकि सब लोग जो है खेतों में जा रखे हैं। तो मैं जब से मायके आ रही हूँ तब से मैं घर ही में हूँ। मैंने कपड़े वगैरह सिलती हूँ। पर जो है मम्मी ने ना अचार डाल रखे हैं और ये वाले अचार अभी नहीं बने। तो आप लोगों ने मेरे कल परसों वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो उस टाइम पे भी मैंने लिखा है। बाकी अभी नहीं हो रखे हैं क्योंकि अभी जो है अचार को पकने में कुछ टाइम लगेगा। 10:30 बजे मेरी तैयारी जो है गौशाला जाने के लिए हो रही है और बाकी धूप इतनी तेज़ है। बाकी मेरे को गाय वगैरह को पानी पिलाना है। घर में सिलाई करते करते ना मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं अभी गौशाला की तरफ गुजारी हूँ। बाकी हमारी गौशाला जो है घर के बिल्कुल क्लोज है, मतलब इधर हमारा घर है और यहीं जस्ट सामने हमारी गौशाला है। तो गौशाला पास में है। गौशाला में पहुँच के सबसे पहले मैं अपनी गाय को जो है पानी पिला रही हूँ। और आजकल जो है पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से मम्मी लोगों ने जो है गाय को सुबह 7 बजे बाहर निकाल दिया था और अभी 10:30 बजे मैं जो है गाय को अंदर डालूंगी क्योंकि मम्मी लोग काम करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा धूप भी नहीं सेकने देते हैं गायों को और कम धूप भी नहीं, मतलब धूप गायों के लिए ज़रूरी है। गायों को चारा पानी देने के बाद अभी मेरी तैयारी घर की ओर जाने के लिए हो गई है। और बाकी यहाँ से मौसम और पहाड़ों के गजब के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी दोनों गाय जो है यहाँ पर चारे का आनंद ले रही है। बाकी चारा उनके सामने जो है मम्मी ने रखा था, तो मैंने सिर्फ उनको अंदर बांधा। तो गौशाला जो है हमारी पास में है, तो जिसमें हमें कम से कम 10 या 15 मिनट लगता है आने में जाने में। तो सिर्फ मैंने चारा दिया, गोबर वगैरह भी नहीं निकाला और चारा दिया, अंदर डाला उनको और सिर्फ 10-15 मिनट में जो है घर की ओर निकल गई हूँ। घर में पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पर हमारी लौकी वाली बेल देखो, तो उसमें देखो कितनी भयंकर लौकी लगी हुई है। और यहाँ से ना हमारी जो लौकी वाली बेल है उसकी जड़ सबसे नीचे है, यहाँ से लगा लो और यहाँ तक इन बांस के पेड़ों में वो है फैली हुई है। लौकी वाली बेल लगभग जो है जनवरी तक रहेगी, जब तक बर्फ़ नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो जैसे जैसे पाला पड़ रहा है ना, इसके पत्ते खुद से खुद सूखने लग गए हैं, जलने लग गए हैं। जैसे पाला पड़ता है तो जो है हरे पत्ते खुद से खुद जलने लग जाते हैं। तो जनवरी तक शायद ये रहेगा। अभी तो दिसंबर है, जनवरी तक जो है इसके पत्ते भी पूरी तरह सूख जाएंगे। और बाकी यहाँ से देखो ना, यहाँ पे ना मम्मी ने ना यहाँ ऊपर वाले उसमें ना राई लगा रखी है और नीचे वाले में उसमें जो है मूली बो रखी है। तो उस पर तो मूली की जड़ नहीं हो रखी है, पूरे उसमें जो है पत्ते पत्ते हो रखे हैं और ऊपर वाले में हल्के फुल्की जो है राई लगा रखी है। हर साइड को ना बिल्कुल छोटे छोटे राई के पत्ते हो रखे हैं। तो अभी ये तो जस्ट कुछ दिन पहले लगाए थे। तो शादी के टाइम पे ना शादी वाले घर में जो है आगे पीछे जो हमारा बाड़ बोलते हैं जिसको, उसमें जो है बर्बाद कर देते हैं। तो शादी के बाद शादी हुई मेरी 18 नवंबर को, तो उसके बाद मम्मी ने इसमें जो है राई वगैरह बोया था। शादी के टाइम पर लोगों ने उसको पूरा बर्बाद कर दिया था। और यहाँ पर हमने ना तुलसी लगा रखी थी, तो ये तुलसी पूरा शादी की वजह से बर्बाद हो गई है, ये तो सूख गया है।
बाकी हमारे घर पे बहुत ज़्यादा तुलसी की मात्रा देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे डब्बों में भी तुलसी बहुत ज़्यादा है और इस साइड को भी तुलसी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ दिन पहले वाला मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है तुलसी है। और बाकी इन ऊपर वाले गमलों में जो है, इसमें तो एलोवेरा, ये भी तुलसी है, तुलसी। और इस साइड वाले गमलों में हमने ऐसी चीज़ लगा रखी है जिससे हरियाली देखने को मिलेगी। हमने सिर्फ इसलिए लगा रखी है ताकि हरियाली जो है घर के आगे पीछे जो है हरियाली ज़्यादा देखने को मिले। घर वाले में मम्मी ने यहाँ पर जो है थोड़ा प्याज के लगा रखे हैं, प्याज के पौधे लगा रखे हैं। और इधर साइड से धनिया, और साथ में 1-2 पेड़ सरसों और 1 पेड़ मिर्च का बचा रखा है। और उधर भी देखो तुलसी का है। और यहाँ पर ना मम्मी ने ना जो है प्याज का बीज स्टोर करके रखा हुआ है। तो जैसे छोटे प्याज के पौधे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन पर बीज आने लग जाते हैं, जिससे छोटे छोटे बीज उत्पन्न होते हैं। तो वो छोटे छोटे बीज ना जो है स्टोर करके रखते हैं, ताकि कभी जो है हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो हम उसे अगली बार जो है उसका जो है यूज़ कर सकते हैं। छोटे से डब्बे में ना मम्मी ने प्याज के पौधे बो रखे हैं। और बाकी इस वाले डब्बे में भी मम्मी ने प्याज के पौधे बो रखे हैं, ये देखो। तो हमारे यहाँ ना बिल्कुल खेत या बाड़ बोलते हैं जिसको, उसमें नहीं होता है। तो जिस वजह से हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, आधे से ज़्यादा लोग ना डब्बों में डालते हैं, जैसे टब वगैरह या फिर किसी कनस्तर वगैरह में डालते हैं, क्योंकि उसमें जो है जल्दी हो जाता है। और जैसे आप लोगों ने मेरा ससुराल वाला ब्लॉग देखा होगा, तो मेरे सासू जी ने इतने ज़्यादा प्याज के पौधे लगा रखे थे, यहाँ से वहाँ लगा लो कि 3-4 मीटर के आसपास सासू जी ने जो है प्याज के पौधे लगा रखे थे। बाकी कुछ लोग ले गए इधर उधर, कुछ हमने लगाया वहाँ। तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्याज के पौधे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, हम सिर्फ टब और कनस्तर में ज़्यादा बोते हैं। घर के पीछे साइड को यहाँ पर देखो, एक गुलाब का ये वाला पौधा बहुत ही बड़ा हो रखा है। और इस पे तो सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो मम्मी लोगों ने ना थोड़ा धनिया, सरसों, मिर्च का, प्याज हो गया, फूल वगैरह, तुलसी वगैरह सब चीज़ जो है साथ में बो रखे हैं। नए वाले घर के सामने अभी आजकल जो है इतना ही हो रखा है। बाकी पुराने वाले घर के सामने ना ये वाला जो है बाड़ हमने जो है खाली छोड़ रखा है, क्योंकि इस वाले बाड़ में मम्मी ने ना हल्दी लगा रखी है। तो हल्दी का ऐसा रहता है कि ऊपर साफ रहता है, लेकिन हल्दी की जो गुठली लगती है वो नीचे लगती है, तो इसलिए खाली हो रखा है। और यहाँ पर ना हल्दी है, और देखने में ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल बाँझ खेत होगा, तो ऐसा नहीं है, इसके नीचे हल्दी है। तो इस वजह से हमने इसके ऊपर कुछ नहीं बो रखा है। और यहाँ पर बाकी माल्टा वगैरह तो ज्योति ने कल सारे निकाल दिए थे, क्योंकि जो है यहाँ पर हमारे वहाँ बंदर आते हैं, तो जिस वजह से सारे माल्टे जो है निकाल दिए। और यहाँ ना पुराने वाले घर के सामने यहाँ पर जो है इतना सा बाड़ है, और बाड़ इस साइड को है, तो वहाँ से और यहाँ तक जो है छोटा सा बाड़ है। और यहाँ पर जो है ये वाला पेड़, इस पे हमारे कैंपुर लगे हुए हैं, तो बिल्कुल छोटे छोटे हो रखे हैं। इस वाले बाड़ में भी मम्मी ने यहाँ पर जो है लहसुन लगा रखे हैं। बाकी यहाँ पर ना छोटे छोटे जो है लहसुन अंकुरित हो रखे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ये देखो बिल्कुल छोटे हो रखे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले लगाया मम्मी ने। और यहाँ पर एक पेड़ ना राई का भी है, तो ये बिल्कुल छोटा है। बाकी इस साइड को मम्मी ने प्याज के बीज अंकुरित कर रखे हैं। और यहाँ पर जो बिल्कुल देखो इस साइड को, और यहाँ पर ना ये देखो, ये रहे हमारे कैंपो, ये रहे हमारे कैंपो बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में इनको। तो हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी गढ़वाली भाषा में इसको कैंपो बोला जाता है। तो कई लोग इसको संतरा बोलते हैं और कई लोग नींबू बोलते हैं, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि ये कैंपो है, ना ये तो संतरे में आता है, ना ये माल्टे के अंतर्गत आता है। नया वाला घर हमारा काफ़ी बड़ा है। नए वाले घर के हिसाब से इसकी जो है चौड़ाई देखो, बिल्कुल यहाँ तक लगा लो। तो इस पुराने वाले घर पे हमारे 3 कमरे हैं, 3 कमरे नीचे, 3 कमरे ऊपर। तो पुराने ज़माने के लोग ना बड़ी बड़ी मकान बनाते थे, और ऊपर से मार्केट का कोई भी सामान यूज़ नहीं करते थे। मतलब कि सारी चीज़ें जो है घर की रहती है, लकड़ी वगैरह और पत्थर वगैरह से ज़्यादा बनाते थे। पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, बिल्कुल ऐसी डिज़ाइन बनाते थे। तो ये डिज़ाइन ना बिल्कुल लकड़ी की डिज़ाइन है, ये देखो, ये देखो इस साइड ये पूरा लकड़ी का है। और यहाँ पर आप लोग देखो इस तरफ को जो है हाथी दिख रहा है ना, हाथी का जो है यहाँ पे से मुंह तो टूट गया है, क्योंकि लकड़ी का है। वाली मकान हमारी लगभग जो है
1945 के आसपास की बन गई है। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके टाइम की ये मकान जो है बन गई है। तो हाथी वगैरह जैसे मुर्गा वगैरह सब चीज़ चित्र बना रखे हैं पुराने ज़माने के लोगों ने। तो उस टाइम की मकानें ना बिल्कुल ऐसी थी कि बिल्कुल भी मतलब सब चीज़ लकड़ी का बनाते थे। तो उस टाइम के दादाजी लोगों ने बना रखी है। यहाँ पर मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ है, पढ़ने में तो नहीं आ रहा है बट कुछ लिखा है। और यहाँ पे देखो हाथी वगैरह, ये घोड़ा हो गया, इस प्रकार ये देखो सारी लकड़ी की डिज़ाइन है। ये देखो ये लकड़ी की डिज़ाइन है, ये लकड़ी की डिज़ाइन है, ये देखो। तो पुराने ज़माने के लोग कुछ इस प्रकार से जो है कलाकारी करते हैं बिल्कुल लकड़ियों की मदद से। और आज के ज़माने टेक्निकल ज़माने में जो है मशीन वगैरह सब चीज़ आ गई है की मदद से बस जो है लकड़ी पे बनाते रहते थे, डिज़ाइन दिन भर बनाते रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में देखो तो मशीनों द्वारा जो है अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाई जा रही है। लेकिन पुराने ज़माने की डिज़ाइन में कुछ खास बात और अलग बात है। उतने में जो है कुछ इस प्रकार से पुराने घरों में जो है इसको बोलते हैं, हमारी गढ़वाली भाषा में गौंक बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है ना कुछ चीज़ रखने के काम आता है। तो पुराने ज़माने के लोग ज़्यादातर इसको ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस अंदर जो है कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए काम आ जाता था। बाकी पूजा वगैरह में बहुत यूज़ होता है। तो आप लोग उसके बाहर से देख सकते हैं तो गोबर से लिपाई कर रखी है। तो वो इसलिए करके क्योंकि हमारे घर में जो है कुछ दिन पूजा हुई थी, तो पूजा की वजह से जो है वहाँ पर जो है कुछ लिपाई करके लिखा हुआ है। तो वो जो है त्रिशूल जैसा बना रखा है, ये देखो ये त्रिशूल जैसा बना रखा है। तो इस पर जो है गोबर और साथ में जो है फूल लगा रखे हैं। घरों के दरवाजे बिल्कुल छोटे रहते थे, इतने छोटे मतलब कि आदमी जो है इंसान जो है अगर घर के अंदर जाएगा तो थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा। तो जो छोटी हाइट के लोग रहते थे तो वो तो चले जाते थे अंदर, लेकिन जो बड़े हाइट के लोग रहते थे उनको थोड़ा सा झुकना पड़ता था। इस ज़माने में ऐसी खिड़की रहती थी, इस खिड़की के अंदर दूसरी खिड़की के अंदर से बाहर हो जाता था और यहाँ से हम नीचे आ जाते थे। जब हम छोटे थे तो हम जब दादी लोग हमको डांटते थे तो हम यहाँ से ऊपर जाते थे और खिड़की के रास्ते बाहर आते थे। तो क्योंकि अब आजकल के ज़माने में तो ऐसी खिड़की नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी खिड़की थी कि हम वहाँ से अंदर बाहर चले जाते थे। और सभी के हमारे गांव में लगभग अब सब कम लोगों की ऐसी मकानें होंगी, लगभग कम से कम 20-25 लोगों की होगी ऐसी मकान। बाकी सब की लेंटर वाली मकान और सब अब नए नए टेक्नोलॉजी टाइल वाली मकान बना रहे हैं, सबकी वैसी मकान है। तो हमारे पुराने ज़माने के जो रीति रिवाज हैं बिल्कुल धीरे धीरे जो है सब टूटने लग गए हैं। धीरे धीरे जो है सारे रिवाज जो है बदलने लग गए हैं, नए नए रीति रिवाज लोग लाने लग गए हैं। तो हमारे गांव में आप लोग जितने भी घर देख सकते हैं सारे लेंटर वाले होंगे। तो घर में आ गई हूँ। बाकी पुराने वाले घर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि पुराने ज़माने के लोग मकान कैसे बनाते थे। फिर घर में आके मेरे को अभी सिलाई करनी है, तो मैं बहुत जल्दी आ गई गौशाले से और अभी टाइम ना 11 बजने वाले हैं। गौशाले से आके अभी मेरे को फिर अपनी मशीन पे जो है यहाँ पर रेगुलर मेरे को जो है कपड़े सिलने हैं। फिर मैं अपने कपड़े सिलने पे लग गई हूँ, अब फिर से वही काम है। तो मायके में आके भी जो है काम ही काम करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, तो हमारी धूप ऐसी है, तो मेरे मायके में धूप ऐसी है कि बिल्कुल घर के अंदर जो है धूप निकलती है। यहाँ पे देखो बिल्कुल घर के अंदर जो है धूप निकल रही है और इतनी तेज़ धूप लग रही है। व्लॉग कंटिन्यू आगे दिन के नहाने धोने के बाद अभी कंटिन्यू आगे कर रही हूँ। और बाकी जो है दिन का खाना भी हमारा हो गया है। और बाकी मौसम देखो ना, अभी सुबह से जो है आसमान में काले बादल नहीं आ रखे थे, लेकिन अभी जो है चारों तरफ काले बादल लगे हुए हैं। दीदी भी यहाँ आ गई है, बाकी देखो आ रही है। स्वागतम स्वागतम। चलिए जी, दीदी भी ससुराल से आ गई है। मम्मी बोला मैं रोटी बनाऊं, मुझको भूख लग गई। चलिए जी, दीदी भी ससुराल से आ गई है। बाकी अब 2-3 दिन बाद मेरी तैयारी जो है ससुराल जाने के लिए हो जाएगी। और बाकी जो है आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इस खुशी की वजह सिर्फ आप लोग हो। तो आना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। तो इस खुशी की वजह सिर्फ आप लोग हो, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ये सब हुआ है।
तो कुछ दिन पहले आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, 2-3 महीने पहले आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा। तो उस टाइम पे मैंने अपने गूगल एडसेंस बिन का जो है ब्लॉग डाला था। तो उस टाइम पे मेरा गूगल एडसेंस बिन आ गया था। तो मैं शादी की शॉपिंग करने हल्द्वानी रुद्रपुर जा रखी थी। तो जिस वजह से मेरे पास अपना गूगल एडसेंस बिन नहीं था। तो ये पोस्ट ऑफिस द्वारा आया। तो आज ना मैंने पापा से जो है ये गूगल एडसेंस बिन मांगा। तो बहुत खुशी मिली, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ये सब हुआ है। तो गूगल एडसेंस पिन, इस कागज़ को पाने के लिए दिन रात मैंने मेहनत की, ब्लॉग बनाया, लोगों के सामने जा के मतलब ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ पर जो है पिन है, तो पिन नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये रहा गूगल एडसेंस पिन। तो मैंने फर्स्ट बार देखा, क्योंकि जब मैं शादी की शॉपिंग करके घर आए तो उसके बाद भी शादी में बिज़ी हो गए थे। तो जिस वजह से मैंने ये नहीं देखा। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि उसके बाद मैं ससुराल चले गई थी। तो वहाँ से आने के बाद 1-2 बार मायके भी आई, बट उसके बाद भी मेरे को ध्यान नहीं रहा, क्योंकि ये तो वेरीफाई मतलब 6-7 महीने पहले मैंने वेरीफाई कर दिया था। तो लगभग मतलब 2-3 महीने मतलब इसको आने में लगा टाइम। पोस्ट ऑफिस द्वारा आया, थोड़ा सा लेट आया। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा घबराहट थी कि ये कब आएगा, लेकिन फाइनली आ गया। और अब मेरे को फर्स्ट पेमेंट का इंतज़ार है कि कब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी। तो तब भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी। तो मच मेरी यूट्यूब फैमिली का कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ये सब पूरा हो सका है। और बाकी तो मैंने फर्स्ट बार ना गूगल एडसेंस पिन अपने हाथ पे पकड़ा है, बहुत खुशी मिल रही है। और इस खुशी की वजह सिर्फ आप लोग हो, बाकी इसलिए मिस्टर जी ने और साथ में सालू नेगी ब्लॉग्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और उसने मेरे को ऐसे, क्योंकि वो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है उसको, तो उसने मेरी इसमें मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो बाकी तो फर्स्ट पेमेंट का इंतज़ार है। तो आप लोग इसी तरह मेरे को प्यार और सपोर्ट दो। तो फर्स्ट पेमेंट का इंतज़ार आप लोग ज़रूर करना।